जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या आपके मन में इसे लेकर कोई संशय है तो आप स्वयं पूज्य गुरुदेव से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएंगे। आप सभी के निरंतर अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आए हैं आज कुछ खास। जी हाँ, हम लेके आए हैं ऐसे ही कुछ खास वीडियो खास आपके लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबाएं ये घंटे का निशान ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले फ्री में। तो चलिए करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। ईश्वर का प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है, ये प्रश्न अक्सर लोगों के मन में आता है। तो चलिए आज के वीडियो में आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये बात समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस कहानी को ध्यान से सुनकर समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार एक साधु भिक्षा मांगने एक द्वार पे गए और भिक्षाम देही कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर घर का स्वामी बाहर आया और साधु को देख उसे ऐसा लगा कि मानो ये एक पहुंचे हुए संत हैं। तो पूछने लगा कि महाराज क्या भिक्षा लाऊं आपके लिए। साधु ने कहा कि तुम्हारे घर में जो भी भिक्षा देने योग्य हो वो ले आओ। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे घर आज खीर बनी है, वही ले आता हूँ, पर पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। साधु ने पूछा कैसा प्रश्न। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत पूजा पाठ जप तप दान पुण्य करता हूँ, तीर्थों की यात्रा भी करता हूँ, पर आज तक मुझे ईश्वर प्रेम की अनुभूति नहीं हुई। कृपया बताएं ईश्वर प्रेम मुझे कैसे मिल सकता है। बात सुनकर साधु ने व्यक्ति को गौर से देखा और कहा जाओ पहले भिक्षा लेके आओ, फिर विस्तार से तुम्हारे मन का संशय दूर करूंगा। अगले ही क्षण वो व्यक्ति खीर का पात्र लेकर साधु के समक्ष खड़ा हो गया और साधु से उनका पात्र मांगने लगा जिसमें वो खीर दे सके। अब साधु ने झोले में से एक पात्र निकालकर उस व्यक्ति के सामने रख दिया। जैसे ही व्यक्ति खीर डालने आगे बढ़ा, बोला महाराज ये पात्र तो गंदा है, मैं इसमें खीर कैसे दे सकता हूँ, कोई स्वच्छ पात्र दीजिए। साधु ने कहा नहीं नहीं, ये पात्र बिल्कुल सही है, इसी में खीर डाल दो। इस पर उस व्यक्ति ने कहा महाराज ये पात्र बाहर से साफ लगता है पर इसमें बहुत धूल मिट्टी लगी है, अगर मैं इसमें खीर दूंगा तो ये खीर बेकार हो जाएगी और फिर आप इसे खा भी नहीं पाएंगे। व्यक्ति की बात सुनकर साधु जोर जोर से हंसने लगे। इस पर उस व्यक्ति के हैरानी भरे प्रश्नात्मक भाव देखकर साधु ने कहा तुम तो अपने प्रश्न का उत्तर पहले से ही जानते हो, तो मुझसे उत्तर जानने के लिए क्यों हट कर रहे थे। साधु की बात सुन व्यक्ति बोला मैं कुछ समझा नहीं। तो साधु बोले कि पूजा जप तप नियम संयम दान धर्म ये सब ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ाने के साधन या फिर उपक्रम है। इन सब का पालन करने से ईश्वर की निकटता प्राप्त हो सकती है, परंतु ईश्वर का प्रेम कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैले दूषित पात्र में कोई स्वादिष्ट व्यंजन परोसा नहीं जाता, उसी प्रकार मैले दूषित चरित्रहीन मनुष्य के हृदय में ईश्वर का परम पावन प्रेम नहीं समा सकता। अर्थात सरलतम शब्दों में समझें तो मात्र इतनी सी बात है कि मनुष्य का श्रेष्ठ आचार विचार व्यवहार उन्हें इस लोक में ही नहीं अपितु परलोक में भी पूजनीय बनाता है। ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्यों का जीवन यज्ञशाला के समान होता है जिसमें हर बुराई हर पाप जलकर भस्म हो जाता है, और ऐसे मनुष्यों का हृदय स्वयं किसी देवालय या मंदिर से कम नहीं होता है। देवालय में सब जानते हैं कि ईश्वर का वास होता है, और जहाँ ईश्वर का स्वयं निवास हो वो स्थान स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होता है, और इस श्रेष्ठता को प्राप्त व्यक्तियों को ईश्वर का प्रेम अनायास ही प्राप्त हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि मेरी बात आप तक पहुँची होगी और आपके मन का संशय भी दूर हो गया होगा। तो चलते चलते आपसे सिर्फ इतना कहूंगी
कि अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।